हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये हमजाद छायापुरुष का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा, तुमने तो मेरा सिर फोड़ दिया। तकिया हटाने से देखो कितनी चोट लग गई सिर पे। मेरी बात सुनकर हमजाद ने सिर झुका लिया और कहा, माफ़ कर दीजिए, वो आपका इम्तिहान ले रहा था। रहा सवाल चोट का तो ज़रा सिर आगे कीजिए। मैंने डरते डरते सिर को आगे किया। हमजाद ने सिर की उस हिस्से पर हाथ रखा जहाँ चोट थी। तभी मुझको ऐसा लगा जैसे सारा सिर हल्का हो गया। हमजाद ने आगे कहा, अब आप आराम कीजिए। मैंने सिर पर हाथ फेरा तो हक्का बक्का रह गया। इतना मोटा और बड़ा गुडम कहाँ गायब हो गया था। ना सिर में दर्द ना चोट का निशान। हमजाद ने कहा, आगे से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। दर्द बंद होने के बाद मुझको नींद आने लगी थी। तभी हमजाद फिर बोला, और कोई खिदमत मेरे लिए? नहीं, अब तुम जाओ। मेरे इतना कहते ही हमजाद गायब हो गया। मैं बार बार सिर पर हाथ फेरता कि कहीं चोट नज़र आ जाए, लेकिन चोट दूर दूर तक नहीं थी। मुझको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अगले दिन सुबह मेरी नींद देर से टूटी। फिर याद आया कि अखबार बांटने जाना था, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी थी और इतना वक्त भी नहीं था कि नाश्ता बना लूं। वैसे भी घर में कुछ था नहीं। आटा चावल सब्जी कुछ भी नहीं था, और कल साधना के चक्कर में सब लाना ही भूल गया। तभी दिमाग में आया कि हमजाद से मदद ली जाए। मैंने तुरंत हमजाद को बुलाया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, हमजाद बोला, क्या खाना पसंद करेंगे आप? मैं हैरान था। उसने फिर कहा, हुक्म दीजिए, क्या लाऊं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस अंडा दूध और बस कुछ भुना हुआ गोश्त। अभी लीजिए। और इतना कहते ही मेरे सामने बड़े बड़े बर्तनों में जो कुछ मांगा था सब आ गया, और इतना ज़्यादा कि एक आदमी खा नहीं सकता था। मैंने उस दिन खूब पेट भरकर नाश्ता किया। शायद अब तक की ज़िंदगी में पहली बार इतना मज़ेदार नाश्ता पेट भरकर खाया था मैंने। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोने लगा और अखबार बांटने जाने के लिए तैयार होने लगा। हमजाद अब भी वहीं खड़ा था। उसने कहा, आप थके हुए हैं, आप आराम कीजिए। हाँ, थकान तो है, पर काम पर भी तो जाना है। आज से आपका आराम करेंगे और काम मैं करूँगा। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। अच्छा तो ठीक है, जाओ अखबार बांट दो। अभी आता हूँ बांट कर। 2 मिनट बाद ही हमजाद आ गया और बोला, आपका काम हो गया, अब क्या हुक्म है? मुझको तो बिजली का करंट सा लग गया। जो काम करने में मुझको दोपहर हो जाती थी, वो काम बस 3 मिनट में कर दिया इसने। हमजाद ने कहा, बीच में अजान हो गई थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया, वरना और जल्दी आ जाता। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? कुछ नहीं, अब तुम जाओ। इतना कहते ही वो गायब हो गया। मुझको अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि काम हो गया। मैंने चैन की सांस ली कि चलो कोई तो मदद करने वाला मिल गया। जो कुछ पढ़ा था उस किताब में, अब उस पर यकीन होने लगा था। अब समझ आ गया था कि मैंने क्या प्राप्त किया है। शाम को लगभग 9 बजे हमजाद प्रकट हुआ और बोला, खाने का वक्त हो गया है और आपको भूख भी लगी है, कहिए क्या खाएंगे आप? मैंने हमजाद को आजमाने की कोशिश की। आज तो पहले कश्मीर का कहवा पीना है और फिर आम खाना है। उसके बाद हैदराबाद की बिरयानी और करीम चाचा के कबाब खाना है। उसने कहा, जो हुक्म। इतना कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया और कुछ मैंने कहा था सब कुछ सामने था। 4 कप गर्म गर्म कहवा,
बड़े बड़े दशहरी आम, वो भी तेज़ ठंड के मौसम में, और करीम चाचा के कबाब की पूरी ट्रे, बिरयानी की आधी देग। मेरे मुंह से चीख निकल गई, यह कैसे हो सकता है? अमजद ने मुस्कुराकर कहा, यह तो कुछ भी नहीं, आप खाना खा लीजिए, फिर एक और छोटा सा तोहफ़ा है आपके लिए। अच्छा ठीक है। मैंने तोहफे के चक्कर में जल्दी जल्दी खाना खाया और हमजाद को बुलाया। हमजाद ने कहा, मेरे साथ चलिए। वो मुझको उस कमरे में ले गया जहाँ मैं साधना करता था। वहाँ जाकर देखा तो खुदाल और फावड़ा रखा था। मैं डर गया। मुझको लगा कि आज हमजाद मेरा काम तमाम कर देगा। मैंने पूछा, ये सब क्या है? उसने कहा, आपके लिए तोहफ़ा है। जिस जगह आप साधना करते थे वहाँ आपके पुरखों का खजाना गड़ा हुआ है। खुदाई शुरू कीजिए और इसको हासिल कीजिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर में इतने साल से मैं रह रहा हूँ वहाँ खजाना होगा, और वो भी इस टूटे फूटे खंडर में। खैर, मैंने कहा, मैं क्यों खोदूँ? तुम ही खोद कर क्यों नहीं निकाल देते खजाना? माफ़ कीजिए, मुझको ये करने की इजाज़त नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको बता सकता हूँ, निकालना आपको खुद को ही होगा। हाँ, इतना ज़रूर है, आपको खुदाई करने में तिल भर भी थकान महसूस नहीं होगी। मैं हैरान होकर उसकी बात सुनता रहा। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ कर दिया। देखते ही देखते उसके हाथ से एक सफ़ेद रोशनी निकली, जिसमें मैं पूरी तरह नहा गया। 2 मिनट के लिए पता ही नहीं चला कि मैं हूँ कहाँ। फिर अमजद ने कहा, हुजूर शुरू कीजिए। मैंने कुदाल उठाया और ज़मीन पर मारी, लेकिन यह क्या, एक कुदाल में ही 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया और सिर्फ 3 बार में खजाना मेरे सामने था। खजाना चीज़ क्या होती है अब तक सिर्फ सुना था, आज देखा तो यकीन नहीं हुआ। बार बार अपनी आंखें मलता और देखता। इतनी चमक धन की आज तक नहीं देखी। हीरे जवाहरात, पोखराज, पन्ना, मूंगा, सोना, चांदी, बोरी के बोरी मेरे सामने पड़े थे। मैंने हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, लेकिन तभी मेरी रूह कांप गई। मैंने कमरे में एक बड़ा अजदा मेरी मुंह से आग निकालता हुआ लपका। मैं चिल्लाया, हमजाद बचाओ। हमजाद वहीं खड़ा था। उसने सिर्फ अपनी आंखों से उस अजदाहा को घूरकर देखा और एक पल में वो अजदा राख के ढेर में बदल गया। हमजाद की आंखों से ऐसे आग निकली जैसे कोई ज्वालामुखी खुल गया हो। हमजाद ने बाद में मुझको बताया कि यह सांप इस खजाने का रक्षक था और मेरे हमजाद के सिवा कोई आम आदमी इसको नहीं मार सकता था, क्योंकि यह मायावी था, असली नहीं। उसने कहा, अब आप जब चाहें जितना चाहें इसमें से ले सकते हैं। मैं काफ़ी डर गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस खजाने को छूने की। मैंने कहा, ठीक है, और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाहर निकलकर शोर की वजह जानना चाहा और वजह सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हुआ ये था कि करीम चाचा का कबाब का पूरा बर्तन कबाब के साथ ही गायब हो गया था और फिर खाली होकर वापस आ गया था। चाचा की हालत डर की वजह से बहुत ख़राब थी। वो दुकान में जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। बस भूत भूत चिल्ला रहे थे और लोगों की भीड़ जमा थी। चाचा बुरी तरह कांप रहे थे। अब मुझको पूरा मामला समझ आ गया था। वास्तव में यह हुआ था कि हमजाद से जब मैंने कबाब लाने को कहा तो वो करीम चाचा के कबाब का पूरा बर्तन उठा लाया और इस वजह से बर्तन अचानक गायब हो गया और वहाँ हाहाकार मच गया था। फिर जब मैं खाना खा चुका था तो हमजाद ने बर्तन वापस रख दिया। चाचा की शक्ल देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। अगले दिन मैं देर से उठा। तब तक अखबार बांटकर हमजाद वापस आ चुका था और मेरा मनपसंद नाश्ता मेरे सामने मेज पर लगा हुआ था। मेरा दिल खुशी को सहन नहीं कर पा रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि वो दिन था
जब जूते घिस जाते थे काम करते करते, और फिर थक कर चूर हो जाता मेरा शरीर। और अब सिर्फ खाना और सोना 2 ही काम रह गए थे। अब मेरी गरीबी पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। मनपसंद खाना हर वक्त मिल जाता, और पैसे तो इतना था कि दोनों हाथ से सुबह शाम खर्च करो तो भी ख़त्म नहीं होने वाला था। आज का अखबार देखा तो आँख खुली की खुली रह गई। उसमें लिखा था, कल रात कश्मीर के शाही होटल से एक अजीब वाक़या घटना हुआ। रात को जब एक वेटर कहवा लेकर जा रहा था तो उसके हाथ से कहवा थाली के साथ गायब हो गया, जिससे पूरे होटल में हड़कंप मच गया। वेटर गहरी दहशत में था और बेहोश हो गया। मुझको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह पक्का यकीन हो गया था कि यह काम मेरे हमजाद ने किया है, और वो कहवा वास्तव में कश्मीर का ही था। मैं आश्चर्यचकित था, मगर मज़ा भी आ रहा था। अगर करीम चाचा वाली घटना नहीं होती तो मुझको शायद यकीन ही नहीं होता कि हमजाद क्या ताकत है। अब आवाज़ हो रहा था। इसके बाद मन करा चलो थोड़ा घूम आऊँ। मैं घर से निकला और बाज़ार की तरफ चल दिया। अब मन में कोई शर्म नहीं थी। लगता था कि बाज़ार में किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं थी। मेरी दोनों जेब सोने के सिक्कों से भरी थी, और जब मैं चलता तो हल्की हल्की आवाज़ उसमें छन्न छन्न की होती। इस आवाज़ में जो नशा था उसकी गर्मी में ही अनुभव कर सकता था। मैंने बाज़ार से कुछ कपड़े खरीदे। वो कपड़े ऐसे थे जैसे नवाब लोग पहनते हैं, मखमल जैसे मुलायम चमकदार। इतने महंगे कपड़े पूरे शरीर में शायद ही किसी के पास हों। हर निगाह अब मुझको देख रही थी। सबकी नज़रें ललचाई हुई थी कि काश हम भी ये कपड़े पहन सकें। तभी मेरे पीछे से किसी प्यारी सी आवाज़ आई। उई अल्लाह! मैंने इतनी प्यारी आवाज़ अब तक नहीं सुनी थी। घर में कोई औरत थी नहीं, और माँ कब की दुनिया से चली गई थी, पता भी नहीं था। हर तरफ से गालियाँ और चिल्लाने की आवाज़ ही सुनी थी। इस आवाज़ ने जैसे मेरे कानों में मिश्री घोल दी हो। मैंने पीछे पलटकर देखा तो देखता ही रह गया। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। इतनी खूबसूरत, इतना गोरा रंग, दुबली पतली गुलाबी सूट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी नीली आंखों में अलग ही नशा था। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे, क्योंकि उसका नकाब चेहरे से हट गया था, और इसलिए वो चिल्ला रही थी। एक बार जो हम दोनों की नज़र मिली तो मुझ पर जादू हो गया हो। मुझको लगा मेरा हमसफ़र मिल गया। मैं बुत बना खड़ा देखता रह गया। उसके काले लंबे बाल उसके चांद से चेहरे पर आ गए, और बोली, ऐसे क्या देख रहे हो बदतमीज़ इंसान, कभी लड़की नहीं देखी क्या? मुझको उसकी सदा पर प्यार आ गया। मैं मुस्कराया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? औकात में रहो अपनी, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ, खाल खिंचवा दूँगी अभी तुम्हारी। मैं मुस्करा दिया, और वो पैर पटकती हुई चली गई। वो क्या गई तो क्या मेरा दिल भी ले गई। मैं घर आया और उसके ख्यालों में खो गया। लगा जैसे मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं अपने ख्यालों में देख रहा था कि वो मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रह रही है। मैं बैठा हूँ और वो मेरी गोद में सिर रखकर लेटी हुई है। हम दोनों एक दूसरे में मगन हैं। घर में हर जगह वो दिखाई दे रही थी। उससे बात करने का, उसको छूने का दिल कर रहा था। वो कौन थी, कहाँ रहती थी, जानने के लिए दिल बेचैन था। रात हो गई। रोज़ की तरह हमजाद मेरे लिए खाना ले आया। उसने पूछा, और कोई चीज़ चाहिए आपको? मैंने ख्यालों में खोए हुए ही कहा, नहीं, कुछ नहीं। हमजाद मुझको देखकर मुस्कुराया और बोला, तो फिर आप इतने बेचैन और परेशान क्यों हैं? मैंने कहा, अब तुमसे क्या छिपाऊं, एक लड़की पर दिल आ गया है मेरा। ऐसा लगता है अल्लाह ने मेरे लिए ही बनाया है उसको, पर मुझको ना तो उसका नाम पता है और ना ही पता है कि वो कहाँ रहती है। हमजाद ने मुस्कुरा कर कहा, ज़रा मेरी आँखों में देखिए हुजूर। हमजाद की आँख जब मुझसे मिली तो लगा जैसे कोई ताकत मुझको अपनी तरफ खींच रही है।
ऐसा लगा जैसे वो मेरी आंखों में उस लड़की का अक्स देख रहा हो। हमजाद ने 2 सेकंड के बाद ही बोलना शुरू किया। हुजूर, आपके दिल की शहजादी का नाम रेशमा है और वो बड़े मोहल्ले में इमाम बाड़े के पास यहीं लखनऊ में रहती है और यहाँ के कलेक्टर साहब की अकेली बेटी है। उसकी उम्र 25 साल है। गुलाबी रंग उसको बहुत पसंद है। फूलों से उसको बहुत प्यार है और उसकी शादी की बात चल रही है। हमजाद का आखिरी वाक्य सुनकर जैसे मुझको करंट लग गया। मेरे मुंह से ज़ोर से निकला, वो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। हमजाद खामोश रहा। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। सोना चाहा लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसी का ख्याल आ रहा था मन में। फिर हमजाद की बात याद आ जाती कि उसकी शादी होने वाली है। आधी रात हो गई, मुझको चैन नहीं आ रहा था। मैंने हमजाद को बुलाया। हमजाद ने आकर पूछा, क्या हुक्म है हुजूर? मैं रेशमा से मिलने के लिए बेचैन हूँ। क्या तुम एक बार मुझको उससे मिलवा सकते हो? उसने कहा, बस इतनी सी बात। मैं तो आपकी बेकरारी देखकर शाम को ही समझ गया था। इतना कहते कहते हमजाद गायब हो गया और अगले ही पल सोती हुई रेशमा को बिस्तर पर थी। वो वहाँ से उसे उठा लाया। मुझको यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं धीरे से उसके पास गया और धीरे से उसका नरम और गोरा हाथ पकड़ लिया। रेशमा जो गहरी नींद में थी शायद मेरे छूने से जाग गई और ख़ुद को मेरे बिस्तर पर पाकर बुरी तरह से डर गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने उससे कहा, डरो मत, मेरे पास हो, बिल्कुल सुरक्षित। ये मेरा घर है और आज से तुम्हारा भी। लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। यह सब छोड़ो, आओ और प्यार मोहब्बत की बातें करें। वो डरते हुए बोली, लेकिन मैं तो तुमको जानती भी नहीं। कौन हो तुम? तुझसे मुझको कोई प्यार व्यार नहीं, बस मुझको मेरे घर भेज दो। मुझको घर जाना है। यह कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसको चुप कराया और कहा, देखो रेशमा, तुम रो मत। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी अब मेरी हो जाओ। यह कहते हुए मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया। उसने मुझको ज़ोरदार धक्का दिया। यदि हमजाद ना होता और मुझको ना संभालता तो मेरा सिर दीवार से जा टकराता। मैंने कहा, देखो गुस्सा मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगा। तुमको वो सब कुछ दूंगा जो दुनिया का कोई इंसान तुमको नहीं दे सकता। वो डर गई, सहम कर दूर सिमट कर बैठ गई और बोली, तुम जादूगर हो। यह सब जो तुमने किया है, मैं तुमको इसकी सज़ा दिलवाऊंगी कल अब्बू से। रहा सवाल शादी का, तो मेरी शादी सुहेल से तय हो चुकी है। वो एक बहादुर सिपाही सालार है, तुम्हारे जैसा कायर नहीं जो लड़की उठवाकर मोहब्बत करे। इसके मुंह से दूसरे की तारीफ सुनकर तीर चुभ रहे थे दिल में। फिर भी मैंने गुस्से पर काबू करके कहा, देखो तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। तुम जानती नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ज़रा सोचो, जो तुमको अपने बिस्तर से सीधा यहाँ ला सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तू शैतान है, खुदा नहीं। नफ़रत है मुझको तुझसे। उसकी इतनी सख्त बात ने मुझको हिलाकर रख दिया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने हमजाद से इशारे से कहा कि इसको घर वापस भेज दो। इतना कहते ही हमजाद ने रेशमा की ओर देखा। 2 पल में रेशमा बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। उसका मासूम चेहरा जो रोने से लाल हो गया था और उसके घने काले लंबे बाल उसके वजूद पर बिखर गए थे। जो चांद और बादल का नज़ारा देखा। हमजाद उसको ले जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसको रोक दिया और वहाँ से जाने को कहा। शायद मेरे अंदर का सोया हुआ मर्द जो भूख और गरीबी की चादर में कहीं खो गया था, क्योंकि पेट से बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो आज जाग गया था। मैंने हमजाद से कहा, यह सुबह तक जागनी नहीं चाहिए। हमजाद शायद मेरा इरादा समझ गया और बोला, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं गलत है। मैंने चिढ़कर कहा,
मैं इस घमंडी लड़की को घमंड आज तोड़ कर रख दूंगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि क्या सही है क्या गलत। तुमसे जो कहा वो करो। हमजाद बिस्तर के पास आया। एक बार तो मैं डर गया कि मैंने हमजाद से इतना उल्टा सीधा बोला, कहीं कुछ कर ना दे। हमजाद ने अपना हाथ रेशमा के सिर पर लगाया और हटा लिया। फिर बोला, अब इसकी आँख सुबह ही खुलेगी। इतना कहकर वो गायब हो गया। मैंने सोचा देरी ठीक नहीं। मैंने अपने कपड़े उतारे, फिर उसके कपड़े उतारे। जब उसका जिस्म देखा तो मैं पागल हो गया। इतना खूबसूरत संगमरमर जैसा गोरा और रेशम से मुलायम जिस्म अब तक नहीं देखा था। और फिर वो हो गया जिससे सारी मानवता शर्मशार हो जाती है। पूरी रात हम दोनों यहीं बस करते रहे। मैंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया था। कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। ज़िंदगी का यह मज़ा पहली बार लिया था। अब इससे पहले कि उसके घर वाले जाग जाएं, मैं जल्दी से नहाया और हमजाद को बुलाया। अब इसको इसके घर ले जाओ। हमजाद ने उसको गोद में उठा लिया और गायब हो गया। सुबह रेशमा के घर में हाहाकार मच गया। उसने बताया कि रात को कोई इसको उठाकर ले गया था। रेशमा के कपड़े खून से सने हुए थे, जो रात की सारी कहानी बयान कर रहे थे। जब डॉक्टर को बुलाकर रेशमा की जांच करवाई तो उस रात का सारा सच सामने आ गया। सब डरे हुए हैरान थे कि रात को ना कोई आया ना कोई गया, ना दरवाज़ा खोला ना कोई आहट हुई। फिर कैसे रेशमा गायब हो गई और इतना सब कुछ हो गया। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो शहर का सबसे बड़े आमिल को बुलाया गया। उन्होंने जब कुछ देखने को कहा, इसको मैं एक तावीज़ देता हूँ, फिर कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा इसको किसी बहुत बड़ी शक्ति ने जकड़ा था कल रात, जैसे हमजाद। आनन फानन में तावीज़ रेशमा के गले में डाल दिया गया। आप कहेंगी कि मुझको ये सब कैसे पता, तो सुनिए। मैंने हमजाद को सुबह ही रेशमा के घर पर लगा दिया था ताकि जान सकूं क्या हुआ वहाँ। फिर हमजाद ने सारा हाल मुझको बता दिया। मुझको सुनकर बहुत हंसी आई। दिन तो किसी तरह गुजर गया। फिर रात आई, एकदम स्याही काली रात। और रात आते ही कल जो कुछ हुआ वो याद आ गया। दिल बेचैन हो गया फिर से रेशमा को छूने के लिए। तुरंत मैंने हमजाद को बुलाया। मैं पहले तो कुछ हिचकिचाया, फिर अपने दिल की बात उससे कह दी कि मुझको रेशमा चाहिए। हमजाद उदास हो गया, लेकिन बिना कुछ कहे गायब हो गया। और अगले पल रेशमा सोती हुई मेरे बिस्तर पर थी। मुझसे इंतज़ार ना हो सका और मैं उस पर टूट पड़ा। वो जाग गई और बहुत ज़ोरों से चिल्लाई, मुझको जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं किसी और की अमानत हूँ। उसका ये वचन सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने चिल्लाकर कहा, कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो। वो बुरी तरह डर गई और कांपने लगी। मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं तुरंत नर्म पड़ गया और बोला, माफ़ कर दूँ मुझको जानू, अब कभी नहीं डांटूंगा तुमको। पर क्या करूं, जब से तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम सुना है तो खून खौलने लगता है। तुम डरो मत, मेरे पास आओ। यह सुनकर वो कुछ शांत हुई और बोली, देखिए मुझको आपसे कुछ लेना देना नहीं, अल्लाह से डरें। आपने जो मेरे साथ किया इसके बाद कौन मुझे अपनाएगा। जब मैं हूँ तो फिर किसी की क्या ज़रूरत है तुम्हें। मैं दुनिया का हर ऐशो आराम तुमको दे सकता हूँ। मेरी टक्कर का यहाँ कोई मर्द नहीं। मेरी आवाज़ में खुददारी थी। मुझको ऐश नहीं करना, सुहेल की बाहों में ही मेरी जन्नत है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आओ मेरे पास। वो घबराकर इधर उधर भागने लगी। मैंने हमजाद को इशारा किया। एक पल भी नहीं गुजरा कि वो बेहोश मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने फिर वही किया जो नहीं करना था। सुबह हुई और मैंने हमजाद से कहा, इसको घर वापस ले जाओ। एक पल में रेशमा अपने बेडरूम में थी। सुबह फिर हंगामा हो गया। रेशमा ने सुबह उठकर फिर रात का सारा हाल सबको बताया। सब बुरी तरह डर गए।
सब ने उन मुल्ला जी को बुलवाया जिन्होंने उसको तावीज़ दिया था और उनसे पूछा कि ये कैसे हो गया। मुल्ला जी ने जब सब देखकर पूछा, बेटी तुम्हारा वो तावीज़ कहाँ है जो मैंने तुमको दिया था? लड़की ने कहा, हजरत कल शाम को आप ही तो आए थे और कहा था कि ये तावीज़ उतार दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर सब चौंक गए। कुछ देर सोचने के बाद, बेटी मैं नहीं आया था, दरअसल वो शैतान तुमको उठाकर ले गया। वो मेरा भेष बदलकर आया था तुमको धोखा देकर तावीज़ उतरवाने। उनकी बात सुनकर सब बुरी तरह डर गए। घर वाले तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि बिना कोई दरवाज़ा खोले और बिना किसी आहट के कोई कैसे अंदर आ सकता है और रेशमा को बाहर ले जा सकता है। मौलाना ने दूसरा तावीज़ रेशमा के गले में डाल दिया और कहा, चाहे कोई भी हो तुमसे आकर कहे तुमको ये तावीज़ नहीं उतारना है। उस रात में चाहकर भी रेशमा को नहीं उठवा सका, क्योंकि तावीज़ की वजह से हमजाद उसको छू नहीं सकता था। मैंने हमजाद को बुलाकर कहा, मुझको रेशमा चाहिए। हमजाद सिर झुकाकर बोला, माफ़ कीजिए हुजूर, ये नहीं हो सकता। उसके गले में जो यंत्र है उसके कारण वो सुरक्षा घेरे में है और चाहकर भी मैं उसको मैं तोड़ नहीं सकता। हर वो चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की है उसकी कुछ हद है और मैं भी अल्लाह का बनाया हूँ, मेरी भी हद है। उसकी बात सुनकर मैं चिढ़ गया, लेकिन करता भी क्या। हमजाद ने आगे कहा, आपसे वादा है जैसे ही वो तावीज़ उतारेगी मैं आपको उसके कदमों में डाल दूँगा। हमजाद की बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत हुआ। वैसे भी वहाँ की एक एक पल की खबर हमजाद ने मुझको मिलती रहती। मैंने हमजाद से कहा, ठीक है तुम जाओ और उसकी एक एक हरकत की खबर मुझको देते रहना, जो हुक्म, और गायब हो गया। मुझको अब ना खाने की फ़िक्र थी ना पैसे की, क्योंकि जब से हमजाद आया था तब से हर ऐशो आराम की चीज़ मेरे पास थी। अब सिर्फ़ यह फ़िक्र थी कि कब रेशमा तावीज़ उतारे और कब वो मेरे पास आए। रात भर करवटें बदल कर गुजरी। सुबह हमजाद को बुलाया और कहा, मुझको बताओ कि रेशमा के घर क्या हो रहा है, मुझको उसकी शक्ल देखनी है। जो हुक्म। आप न सिर्फ रेशमा को देख सकेंगे बल्कि वहाँ का सारा हाल आप ऐसे देखेंगे जैसे आपके सामने फ़िल्म चल रही हो। ज़रा मेरी आँखों में देखें। जैसे ही मैंने हमजाद से नज़रें मिलाई उसकी आँखों में की तेज़ रोशनी निकली और मेरी आँखों में समा गई। मेरी आँखों को ऐसा लगा जैसे किसी ने अंगारे डाल दिए हों। हर तरफ तेज़ रोशनी से आँखें चुंधिया गई। जब आँखें खोली तो मैं खुद हैरान रह गया। मेरी आँखों के सामने रेशमा का कमरा था जिसमें वो हरे रंग का सूट पहने हुए लेटी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और घबराहट थी। तभी वो घबराकर उठी और मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की तरफ गई। उसको एक बड़ी उल्टी हुई। उल्टी के बाद अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ झट से दौड़ी हुई उसके पास आ गई। क्या बात है मेरी बच्ची? उसने रोते हुए कहा। अम्मी पता नहीं क्या हो गया मुझे, सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं। घबरा मत मेरी बच्ची, हकीम साहब अभी आते ही होंगे, अभी ठीक कर देंगे तुझे। सब कुछ साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था। उसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गया। तुरंत हमजाद को बुलाया और पूछा, रेशमा को क्या हो गया है? क्या तुम उसको ठीक नहीं कर सकते? हमजाद मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर बीमारी हो तो मिनटों में ठीक कर दूं, लेकिन मामला तो कुछ और ही है। मैंने हमजाद से कुछ सख्त लहजे में कहा, साफ साफ बताओ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। हमजाद ने कहा, हुजूर मेरी क्या मजाल जो आपसे मजाक करूं। मुबारक हो हुजूर, रेशमा आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह उल्टियाँ इसी वजह से हैं उसको। हमजाद की बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझको बहुत खुशी भी थी कि अब रेशमा मेरी होना ही पड़ेगा। मैंने रेशमा से कहा कि यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं शुक्रवार को रेशमा के घर रिश्ता लेकर जाऊंगा।
मैंने आगे देखना शुरू किया। देखा कि रेशमा अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। वो एकदम मासूम सी लग रही थी। तभी उसकी अम्मी एक बूढ़े आदमी के साथ वहाँ आती है और कहती है, हकीम साहब ज़रा देखिए तो मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया, सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं इसे। हकीम साहब ने नाड़ी देखी और मुस्कुराकर बोले, मुबारक हो, आपकी बेटी गर्भवती है। इसके शोहर को बुला दीजिए, मैं दवा बनाकर भिजवा देता हूँ। उनके ये शब्द सुनकर माँ बेटी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जैसे तैसे हकीम साहब को विदा किया। फिर माँ ने बेटी से पूछा, यह सब कैसे हुआ, किसका है ये बच्चा? बेटी ने रोते हुए सारी बात माँ को बताई कि रात को कोई उसको उठवा लेता है और फिर उसकी इज्जत से खेलता है और सुबह वापस भेज देता है। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर बिना किसी दरवाजे को खोले और बिना आवाज़ किए कोई ऐसे कैसे कर सकता है। खैर, अब जो हो गया वो हो गया। अब तो फिक्र इस बात की थी कि रेशमा के अब्बू को जब पता चलेगा तो क्या होगा, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे, और जब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। शाम के वक्त रेशमा के पिता घर आए तो माँ बेटी ने सारी बात रो रो कर बता दी उनको। पहले तो वो गुस्से से कांपने लगे। बेटी, तू मुझको उसका हुलिया बता, मैं अभी उसको उठवा लाता हूँ, फिर तुम अपने हाथ से उसका सर कलम कर देना। तभी माँ ने समझाया, इस तरह तो सब लोगों में बात फैल जाएगी। यह सोचकर उनका गुस्सा कुछ कम हुआ। उन्होंने रेशमा से हुलिया पूछा, लेकिन रेशमा अंधेरा होने की डर की वजह से उसको ठीक से नहीं देख पाई, इसलिए कुछ न बता सकी। मैं बहुत खुश था। अगले दिन उसके पिता ने कहा, इस समस्या का सही हल यही है कि इसकी शादी जल्द से जल्द सुहेल से कर दी जाए, ताकि सबको लगे बच्चा सुहेल का है और हम बदनामी से बच जाएं। इस बात पर सब सहमत हो गए। यह सुनकर और देखकर मेरा मन पागल हो गया। रेशमा की शादी किसी और से हो, इसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। मैंने तुरंत हमजाद को बुलाया और कहा, कुछ भी करो, रेशमा की शादी सुहेल से नहीं होनी चाहिए। उसने कहा, जो हुक्म। यह कहकर हमजाद वहाँ से चला गया। मेरे मन में यह इच्छा हुई कि देखूं हमजाद क्या करेगा शादी रोकने के लिए। यह बात बता दूं कि हमजाद से मुझको ऐसी शक्ति मिल चुकी थी कि मैं किसी भी समय कहीं का भी हाल घर बैठे पता कर सकता था। मैंने हमजाद का ध्यान किया तो देखा कि मेरे सामने वही हकीम साहब खड़े जिन्होंने रेशमा को देखा था और खुशखबरी दी थी। उनके हाथ में मिठाई और वो सुहेल के घर के अंदर खड़े हैं। उन्होंने सुहेल से कहा, सरकार साहब, आपके लिए मिठाई भेजी है, आपकी होने वाली बहू गर्भवती है। सुहेल यह सुनकर चिल्ला पड़ा, क्या बकता है, अभी मेरी उससे शादी भी नहीं हुई और तू कहता है कि। इसके आगे वो कुछ बोल ना सका। बूढ़े, तू यहाँ रुक, मैं जा रहा हूँ पता करने। अगर यह बात गलत हुई तो अभी तेरा सिर काट दूँगा। इतना कहकर सुहेल रेशमा के घर की तरफ चल दिया। मुझको बहुत हंसी आई हमजाद की इस चाल पर और दिल बहुत खुश हुआ। अब बारी थी रेशमा के घर का हाल देखने की। मैंने जल्दी से रेशमा का ध्यान किया और अगले ही पल उसका घर और वो मेरे सामने थी। अभी सब खाना खाकर बैठे ही थे कि दरबार ने आकर खबर दी कि सुहेल आए हैं। सब हैरान रह गए। सोचा ऐसा क्या हो गया, वो आया है, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया। सबका अंदाज़ा सही था। आते ही बिना अभिवादन के बिना बैठे सीधा रेशमा के पिता से सवाल किया, क्या मैंने जो सुना है सच है? क्या आपको यह बताने में और मेरे घर हकीम साहब के हाथ मिठाई भेजने में आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर रिश्ता नहीं कर रखना था तो कोई और बहाना बना देते। अपनी कुंवारी बेटी की इज्जत से यूँ तो ना खेलते। उसके पिता को सब समझ आ गया। उनको लगा कि हकीम साहब ने इनाम पाने के लिए ये सब किया है। बेचारे क्या बोलते हैं, यह मजाक या बहाना नहीं, सच है। यह सुनकर सुहेल बोला,
अगर ये सच है तो फिर आपको मुबारक हो, आज से ये रिश्ता ख़त्म। लेकिन मुझको इस बात की हैरानी है कि मैंने कभी रेशमा को छुआ नहीं। फिर ये बच्चा, क्या रेशमा का मेरे सिवा और भी कहीं चक्कर चल रहा है? रेशमा के पिता कुछ कहते इतने में अंदर से सारी बात सुनकर रेशमा बाहर आ गई और बोली, मैं बताती हूँ तुमको सच, मैं एकदम पाक पवित्र हूँ। एक वहशी दरिंदे ने मेरी ये हालत कर दी। इसके बाद रेशमा ने सारा हाल रो रो कर सोहेल को सुना दिया। उसकी बात सुनकर सोहेल ज़ोर से हंसा और बोला, तू पाक दामन नहीं बल्कि एक फहिशा लड़की है। तूने मुझको पागल समझा है। मैं ये मान लूँ कि तुझको बंद कमरे से रात को कोई उठा ले गया। जा किसी गंदी नाली में डूब के मर जा। रेशमा चिल्लाई, अल्लाह के लिए मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम मेरा प्यार हो। मगर सोहेल ने उसकी एक न सुनी और चला गया। रेशमा रोते हुए दरवाजे पर ही बैठ गई। उसका सब कुछ लुट चुका था। मुझको उसकी इस हालत पर अफसोस भी हुआ, लेकिन खुदगर्जी आड़े आ गई। अगले दिन सोहेल ने रेशमा को एक संदेश भेजा कि अगर वो सच कह रही है तो उस आदमी का हुलिया बताए जिसने उसके साथ ये दरिंदगी की है। रेशमा को कुछ उम्मीद लगी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। मेरे बारे में तो वो कुछ ना बता सकी, हाँ मेरे कमरे का हुलिया काफ़ी सही बता दिया उसने, और ये भी बताया कि वो कमरा किसी बहुत पुरानी इमारत का हिस्सा है और उसमें एक दीवार में बनाया गया गोल या चौकोर सामान या दीपक रखने का स्थान है, जो अब बहुत कम घरों में होता है। सोहेल के लिए इतना भी काफ़ी था। उसने सिपाहियों से कहा कि पूरे शहर में देखो, जितने भी पुराने घर या हवेलियां हैं उनके कमरे कैसे हैं, और जैसे ही कुछ पता चले उसको बताए। यह बात होते ही हमजाद प्रकट हुआ और बोला, हुजूर आपने सब सुन लिया है ना, आगे क्या करना है आपको? यहाँ रहना अब ख़तरे से खाली नहीं। मैंने कहा, तुम्हारे होते हुए मुझको कैसा खतरा? मैं तो यहीं रहूँगा अपनी रेशमा के पास। अगर कोई नहीं रहेगा तो वो सोहेल। हमजाद शायद मेरी बात समझ गया। जैसे ही आधी रात हुई वो सोते हुए सोहेल को मेरे कमरे में उठा लाया। मैंने उसके एक लात मारी, कहा, उठ कमबख्त, देख ले खुद की बंद कमरे से किसी को कैसे उठाया जाता है। तूने रेशमा की बात नहीं सुनी थी ना? सोहेल हड़बड़ाकर उठ गया। अब चारों ओर देखा तो वही कमरा था जैसा रेशमा ने बताया था। वो बुरी तरह डर गया और बोला, कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आया? यह तो मैं तुमको नहीं बता सकता कि तुम यहाँ कैसे आए, मगर यह बता सकता हूँ कि तुम मुझको कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। वो हाथ जोड़ने लगा, माफ़ी मांगने लगा। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम कहोगे तो रेशमा से शादी भी कर लूँगा। उसका इतना कहना था कि मेरा खून खोल गया। मैं चिल्लाकर बोला, तू करेगा रेशमा से शादी? रेशमा सिर्फ मेरी है, उसका बच्चा भी मेरा है। जो कुछ उसने तुमको बताया सब सच है, लेकिन तू दुनिया का यह सच बताने के लिए ज़िंदा नहीं रहेगा। इतना कहकर मैंने हाथ उठाया। हमजाद तलवार लेकर खड़ा था। उसने तलवार मुझको दे दी। सोहेल की डर से बुरी हालत हो गई, यह देखकर कि अभी तो हाथ खाली थे। अब इतनी बड़ी तलवार कहाँ से और कैसे आ गई? मैंने सोहेल को ललकारा और कहा, लो संभालो मेरा वार, और एक ही झटके में तलवार के एक ही वार से उसका सर शरीर से अलग कर दिया। उसकी मुंडी लुढ़कती हुई ताक के पास जा गिरी और पूरा कमरा खून से नहा गया। फिर क्या था? हमजाद ने मेरे इशारे पर सोहेल की लाश और उसकी मुंडी समेत उसके बेडरूम में भिजवा दी। उससे ताज़ा खून अब भी निकल रहा था और उसकी आंखें अब भी डर से फटी हुई थी, क्योंकि मरने से पहले जो कुछ उसने देखा था उससे भयानक शायद उसने कुछ नहीं देखा था। उस रात मुझको बहुत अच्छी नींद आई, यह सोचकर कि मैंने रेशमा का बदला ले लिया। अब रेशमा की शादी के लिए हाँ कर दे। मुझको सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था।
सुबह उठकर मैंने सोहेल के घर का ध्यान किया। देखा तो किसी को कुछ पता नहीं था कि अब 11 बजे सोहेल अपने कमरे से नहीं निकला तो सब उसको आवाज़ देने लगे। कोई जवाब ना आने पर उसकी माँ कमरे में उसका हाल देखने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सोहेल का सर अलग पड़ा है और शरीर अलग। इतना विभत्स दृश्य देखकर माँ बर्दाश्त न कर सकी और एक बहुत बड़ी चीज़ मारकर वहीं गिर पड़ी। सब लोग वहाँ जमा हो गए। किसी की चीख निकल गई, कोई बेहोश हो गया। जब सोहेल की अम्मी को उठाया गया और हकीम साहब को दिखाया गया तो उन्होंने बता दिया कि यह भी अपने बेटे के पास चली गई। हर तरफ हाहाकार मच गया। घर में 2 लाश पड़ी थी, किसी को कुछ सुध नहीं थी। सोहेल के बाप अधमरे हो गए। बहन का तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था, रोते रोते बेहोश हो जाती। जब होश आता फिर रोने लगती। दोपहर तक यह खबर पूरे लखनऊ में फैल गई। कोई इसको दुश्मनी कहता, कोई कहता ऊपरी चक्कर है, किसी जिन्न या भूत की करामात है, वरना इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है सोहेल को। हाँ, एक बात को लेकर घर वाले और बाहर वाले भी परेशान थे कि आखिर कोई अंदर आया नहीं, कोई आवाज़ नहीं हुई, फिर ये सब कैसे हो गया। दिन ढलने तक यह खबर रेशमा तक भी पहुंच गई। यह सुनकर वो भी बहुत रोई, क्योंकि भले ही सोहेल ने उसको ठुकरा दिया, लेकिन वो उससे अब भी प्यार करती थी और सोचती थी कि उसका सच जानकर एक दिन सोहेल उसको और उसके बच्चे को अपना लेगा। लेकिन अब क्या, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जब उसको कुछ होश आया तो उसने पूछा कि सोहेल का कत्ल कैसे हुआ। किसी ने सब बता दिया और कहा कि शहर में किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हुआ। उसने कहा कि कोई समझे या न समझे, मैं समझ गई कि सोहेल को किसने और कैसे मारा है। उसकी बात सुनकर वो दंग रह गया जिसने उसको सोहेल के कत्ल की खबर दी थी। रेशमा अपने अब्बू के पास गई और बोली, अब्बू, सोहेल का कत्ल भी उसी ने किया है जिसने ये मेरी हालत की है। अगर वो मेरे सामने आ गया तो उसको एक पल में पहचान लूँगी। उसने आगे कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि सोहेल ने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी थी जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। आप फिर से कोशिश कीजिए, जो काम सोहेल ने अधूरा छोड़ा आप इसे पूरा करेंगे। बेटा, इसके लिए मुझको सरकार साहब से इजाज़त लेनी होगी। गवर्नर साहब हाँ कर दें तभी आगे कुछ हो सकता है। मुझको रेशमा की बहादुरी देखकर बहुत खुशी हो रही थी, साथ ही उसका सोहेल के लिए प्यार देखकर जलन भी हो रही थी। रेशमा ने आगे कहा, अब्बू, मैं चलूँगी गवर्नर साहब के पास, बयान दूँगी, उनको अपनी आप बीती सुनाऊँगी। मुझको उम्मीद है वो मान जाएंगे। बेटी की बात सुनकर वो इनकार न कर सके। तभी हमजाद प्रकट हुआ और बोला, कल रेशमा जा रही है आपके खिलाफ़ गवाही देने। आप कहें तो आज रात उसको भी। मैंने मुस्कराकर कहा, नहीं, वो एक बहादुर लड़की है और मेरे बच्चे की माँ है। उसको जान से बिल्कुल नहीं मारना है, उसको दूसरे तरह से हराना है। हमजाद क्योंकि मेरा ही शरीर था इसलिए उसको पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो मुस्कुराया और गायब हो गया। अगले दिन मैंने फिर रेशमा का ध्यान किया। देखा तो गवर्नर साहब के यहाँ जाने के लिए वो तैयार हो रही थी। उसने नीला सूट पहन रखा था जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। एकदम दूध जैसा गोरा रंग, लंबे बाल, नीली आंखें, नीला सूट। बस चेहरे पर दर्द दिख रहा था, वरना ऐसा लगता था जैसे पार्टी में जा रही हो। गवर्नर साहब ने आने की वजह पूछी तो रेशमा ने बड़ी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ सब कुछ उनको बता दिया। वो ऐसे बोल रही थी जैसे एक मांझा हुआ जासूस या पुलिस बोल रही हो। उसकी इस अदा पर दिल और फिदा हो गया। अब गवर्नर साहब की बारी थी कि वो रेशमा के अब्बू की तरफ देखकर बोले, देखिए, मुझको आपकी बेटी से पूरी हमदर्दी है। आपसे गुजारिश है कि इसे किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए। इसके साथ जो हुआ इसके सदमे से यह पागल हो गई है। भला जो कुछ यह बता रही है असल ज़िंदगी में कहीं होता है
ऐसा तो बस फिल्मों में होता है या कहानियों में। गवर्नर साहब की बातें सुनकर रेशमा के अब्बू उठ खड़े हुए। रोते हुए गवर्नर साहब से बोले, सरकार आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी बच्ची पागल नहीं। उधर रेशमा चिल्ला उठी, सरकार मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल होश में हूँ और जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है। अच्छा ठीक है, आप दोनों अब जा सकते हैं। दोनों उदास होकर वापस आ गए। मुझको अब यकीन हो गया कि अब रेशमा का हौसला पस्त हो चुका है और वो अब कुछ नहीं करेगी। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि अगले दिन अखबार में एक खबर छपी। लिखा था, गवर्नर साहब 2 घंटे तक अपने कमरे में बंद हो गए। लाख कोशिश के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। फिर दरवाज़ा तोड़कर ही उनको बाहर निकाला जा सका। मुझको खबर पढ़कर बहुत हंसी आई, क्योंकि ये सब मेरे हमजाद ने किया था। उसने मेरे कहने पर गवर्नर साहब को कमरे में ही लॉक कर दिया था और सुबह को खुद का उनका रूप धारण करके रेशमा से मिला था। लेकिन अगले दिन वो हो गया जिसका मुझको गुमान भी नहीं था। अगले दिन ये खबर छपी कि रेशमा नाम की लड़की ने कल रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खबर पढ़कर मैं बुरी तरह से कांप गया। पहले मुझको लगा कोई और रेशमा होगी। मेरी रेशमा इतनी बुज़दिल नहीं थी। मैंने तुरंत रेशमा का ध्यान किया, लेकिन यह क्या, मेरे सामने रेशमा की लाश पड़ी थी। हर तरफ मातम छाया हुआ था। एक साहब ने उसके अब्बू से पूछा, क्या हुआ जनाब, यह सब कैसे हो गया? उनके अब्बू ने बताया, कल रेशमा गवर्नर साहब को सोहेल के कातिल के बारे में बताने गई थी। उसकी बात सुनकर गवर्नर साहब ने उसको पागल बता दिया। बस ये सदमा ना बर्दाश्त कर सकी वो, और फांसी लगा ली उसने। वैसे भी सोहेल की मौत का उसको बहुत सदमा था। मुझको ये सुनकर एक झटका लगा। मुझको पता नहीं था कि वो इतनी खुददार लड़की होगी। उसकी मौत का मुझको बहुत अफसोस था। उस दिन मैं रेशमा के बारे में पूरा दिन सोचता रहा। उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा था मुझको। यकीन ही नहीं हो रहा था कि रेशमा अब नहीं है इस दुनिया में। फिर रात हो गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। वहीं अकेला मैं और मेरा टूटा फूटा कमरा। अब मुझको किसी का साथ नहीं चाहिए था। मैंने हमजाद को बुलाया और कहा, नींद नहीं आ रही है, बार बार रेशमा का ख्याल आ रहा है, क्या करूं? हमजाद ने कहा, आप हुक्म तो कीजिए, अभी आपको सुला देता हूँ। नहीं, ऐसे नकली नींद कब तक मुझको दोगे? तो हुक्म कीजिए, किस तरह आपका दिल बहलाऊँ? कुछ ऐसा करो कि मैं रेशमा को भूल जाऊँ। ठीक है, और गायब हो गया। एक पल भी नहीं गुजरा था कि हमजाद मेरे सामने खड़ा था और उसकी गोद में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश थी। हमजाद ने उसको मेरे बिस्तर पर लेटा दिया और कहा, सरकार जहर को जहर ही मारता है। मैं मुस्कुराकर बोला, ये नगीना कहाँ से ले आए तुम? आपकी ही पड़ोसन है, यहाँ से 2 घर छोड़कर रहती है। अच्छा, और मुझको पता भी नहीं है। हमजाद इतना कहकर चला गया। उस रात फिर वही सब हुआ जो रेशमा के साथ हुआ था। यह लड़की रेशमा के बराबर बहादुर नहीं थी। डर के कारण खुद को मेरे हवाले कर दिया और किसी को कुछ ना बताने का वादा भी किया। यह लड़की खूबसूरत में रेशमा की टक्कर की थी। यह सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा। फिर एक अजीब ख्याल दिल में आया। दिल ने कहा कि रोज़ नया गुलाब बगिया में होना चाहिए। रेशमा के ठुकराने को मैं अभी भूला भी नहीं था। हमजाद ने फिर कहा, सोच लीजिए हजरत, आप जो करने जा रहे हैं वो पता नहीं कितनी ज़िंदगियां बर्बाद करेगा। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। जो हुक्म। उस दिन से हर रात एक नई लड़की मेरे पहलू में होती। मेरे मुंह में खून लग गया था। मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर एक माह में शहर के हर समाचार पत्र में यह खबर छपी जा रही थी कि पता नहीं कैसे बिना किसी शादी या संबंध के 30-40 लड़कियां गर्भवती हो गईं। शहर में हड़कंप मचा हुआ था।
लोग इसको आसमानी आफत, भूत का साया या किसी संगठन का हाथ मान रहे थे। अपनी अपनी समझ के अनुसार लोगों ने रात को सोना बंद कर दिया। जिनके घर में जवान बेटियां थी वो रात को पहरा देने लगे। एक दिन शहर में रात को ही कोहराम मच गया। एक लड़की अपनी माँ के पास सो रही थी और सोते सोते अचानक गायब हो गई। उसकी माँ बुरी तरह चिल्लाई और कांपती हुई बाहर आई। इस खबर से सारे शहर में खलबली मच गई। पुलिस की गाड़ी हर जगह घूम घूम कर छापा मारने लगी। किसी को क्या पता था कि शहर का वो नगीना मेरे पास है। सरकार ने तो इनाम रख दिया कि जो लड़कियों को गायब करने वाले को पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। उधर सारे मौलवी आलिम यहाँ पता करने में लग गए वो कौन सी रूहानी ताकत है जो ये सब कर रही है। उनमें से एक आलिम ने यह कह दिया कि जो ये सब कर रहा है वो इसी शहर में है। मैंने हमजाद को बुलाकर पूछा, क्या वो मुझको जानते हैं और मुझ तक पहुंच सकते हैं? हमजाद ने कहा, जी हाँ, वो बड़े आलिम हैं, लेकिन आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं अभी इसका इंतज़ाम कर देता हूँ। इतना कहकर हमजाद ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से एक सुनहरा प्रकाश निकला और मेरे चारों ओर चमकीला घोरा बन गया। हमजाद ने कहा, इस सुरक्षा घेरे में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब तक आप इसमें हैं वो आलिम आपका चेहरा नहीं देख सकेगा। आप कहीं भी जाएं ये घेरा आपके साथ रहेगा और आपके सिवा किसी को नहीं दिखेगा। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। हमजाद ने आगे कहा, हुजूर, यह हिसार तब तक रहेगा जब तक आप पाक पवित्र हैं। यह सुनकर मुझको बहुत बुरा लगा। मैं बोला, फिर रात का क्या होगा? रात को मैं आपके पास पहरा दूंगा। अरे लेकिन तुम मुझको वो सब करते देखोगे? मैं आपसे अलग कब हूँ? जो आप करते हैं मैं भी वही अनुभव करता हूँ। यह बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन मैं हमजाद को नाराज़ नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, ठीक है। रात हुई और मैं खाना खाकर इंतज़ार कर रहा था कि आज हमजाद किस नगीने को लेकर आता है। शहर की हर खूबसूरत लड़की अब मेरे बिस्तर की जीनत बन चुकी थी। तभी हमजाद एक बेहद खूबसूरत लड़की को लेकर प्रकट हुआ। मैंने कहा, ये कौन है? इसका नाम क्या है? हमजाद मेरी तरफ देखकर बोला, आप खुद ही पूछ लीजिए। इतना कहकर उसने वो सुनहरा हिसार मेरे पास से हटा लिया। लड़की गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने उसको हिलाया और बोला, ए हसीन सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा? वो जाग गई और नई जगह खुद को देखकर घबरा कर बोली, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? तुम मेरे यानी अपने घर में हो और मैं तुम्हारा आशिक हूँ। आओ मेरे पास, हम रात भर मोहब्बत करेंगे। मैं तुमको दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता। तुम जो भी हो शैतान हो और शैतान पर अल्लाह की लानत होती है। उसने आगे कहा, देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं एक पवित्र औरत हूँ। कभी किसी मर्द ने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा। तुम मुझको जाने दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं रात को अल्लाह की इबादत करती हूँ। आज तक नहीं कि मेरी आँख लग गई और मैं यहाँ आ गई, लेकिन मुझ पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई, ये कहकर कि मैं कुछ नहीं दे सकता। इधर बदज़बान लड़की, लालत तो कल लोग तुझ पर करेंगे। मैं ये कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा, लेकिन तभी मुझको इतनी ज़ोर का झटका लगा जैसे मैंने हाथ किसी बिजली के तार को छू लिया हो। मैं गिरते गिरते बचा। मैं घबरा गया। तुम एक औरत की ताकत को नहीं जानते हो। हिम्मत है तो छू कर दिखाओ मुझको। उसकी ललकार से मैं गुस्से में भर गया। आज पहली बार किसी ने मुझको ललकारा था, वो भी एक लड़की ने। मैं गुस्से में उठा और उसके ऊपर कूद गया, लेकिन जैसे ही मैं उससे टकराया मुझको ऐसा लगा जैसे मैंने तेजाब में छलांग लगा दी हो। मेरे सारे जिस्म में जैसे आग लग गई। ऐसा लगा जैसे सारा बदन जल रहा है। मैं उछलकर पीछे हट गया, लेकिन पीछे चारपाई नहीं थी
और मैं नीचे जा गिरा। यह देखकर वो लड़की हंसने लगी। अब उसके चेहरे पर ना डर था ना घबराहट। मैंने मामले की नज़ाकत को देखते हुए हमजाद को बुलाया और कहा, इस मगरूर लड़की को मेरे पास ले आओ, अभी मज़ा चखाया जाए इसको इसकी बदतमीजी का। हमजाद मेरी बात सुनकर खामोश खड़ा रहा। मैंने ज़ोर से कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमजाद ने हवा में हाथ घुमाया और कहा, हुजूर ज़रा उधर देखिए। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो उस लड़की के चारों तरफ एक चमकीला हिसार मौजूद था। हमजाद ने कहा, हुजूर ये हिसार इसकी नेकी और सख्त इबादत का फल है। मैं इसके पास गया तो मैं भी आपकी तरह जल जाऊंगा। ये बहुत नेक लड़की है, आप इसको छू नहीं सकते। आप मेहरबानी करके इसको जाने दीजिए। हमजाद की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसा भी हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। इतनी देर में वो लड़की उठी, अपने कपड़े ठीक किए और कहा, मैं जा रही हूँ। तुमको अल्लाह ने जो दिया है उसका उपयोग मानव के हित में किया करो। तुम्हारा नाम होता, लेकिन आज तुमने एक पाक लड़की को नापाक करने की कोशिश की। तुमको कल इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने हमजाद को बुलाया और कहा, अब क्या होगा, इसका कुछ करो। हुजूर मेरी राय यह है कि कुछ दिन के लिए आप शहर छोड़ दें, जब बात ठंडी हो जाए तब वापस आ जाएं। उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो अल्लाह की नेक बंदी है। वो नमाज पाबंद से पढ़ती है, रोज़ा रखती है और रात रात भर जागकर अल्लाह की इबादत करती है। उस पर अल्लाह का ख़ुसूसी करम है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। कहा, ठीक है, कल चला जाऊंगा यहाँ से। मैंने तीसरी आंख से उसको देखना चाहा ताकि पता चल सके वो क्या कर रही है, लेकिन जब भी कोशिश करी सिवा सफ़ेद प्रकाश के कुछ नज़र नहीं आया। हमजाद ने कहा, हुजूर कोशिश बेकार है, आप उसकी मर्ज़ी के बिना उसको नहीं देख सकते। अगली रात को जब मैं वही गंदा काम कर रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ सलमा। यह इसी पाकीज़ा लड़की की आवाज़ थी जिसने मेरा ये हाल किया था। मैं घबरा गया। दूसरी लड़की मेरे साथ थी। मैंने जल्दी से उस पर चादर डाली और दरवाजे की तरफ लपका। दरवाज़ा खोला तो देखा सलमा पुलिस के साथ खड़ी थी। पुलिस वाले ने सख्त आवाज़ में कहा, आपको सलमा और रेशमा की बेआबरू करने के जुर्म में इसी वक्त गिरफ़्तार किया जाता है। आपके पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया? इनकी गवाही, जगह की निशानदेही और आपके पास मिश्री नाम की लड़की का होना इस बात का सबूत है, क्योंकि मिश्री के गायब होने की खबर हमको अभी मिली है और इन्होंने बताया कि वो यहाँ आपके पास होगी, और ऐसा ही हुआ। यह इन दोनों की चाल है मुझको फंसाने की। उन्होंने खुद ही मिश्री को यहाँ भेजा है। मेरी बात सुनकर पुलिस वाला मुस्कुराया और बोला, रात के 2 बजे किस वाहन से आपके पास आई, ज़रा ये तो बता दीजिए। और अगर यह शाम को या दिन में आ गई थी तो आपने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? हाँ, ये शाम को आ गई थी और मुझसे कहा कि मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। मैं घर से भागकर आई हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। इसलिए मैंने पुलिस की मदद नहीं ली। पुलिस वाले ने कहा, अगर ऐसा है तो बताइए आपने बिस्तर में इनको अपने साथ क्यों लेटाया हुआ है और आपके सारे कपड़े कहाँ हैं? आप इनके साथ इस हालत में कैसे हो सकते हैं? पुलिस वाले की बात का मेरे पास जवाब नहीं था। बस इतना ही मुंह से निकला, जी वो मैं। इसके आगे मैं कुछ कहता पुलिस वाले ने मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी, मुझको कपड़े पहनने को कहा और जीप में बिठाकर ले गए। मुझको लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब ना मुलायम बिस्तर था ना कोई लड़की। रात भर ज़मीन पर लेटा रहा, नींद भी नहीं आई। हमजाद को भी नहीं बुला सकता था क्योंकि मैं अपवित्र था। बस सुबह होती ही मैंने नहाने को कहा।
जेल अधिकारी तैयार हो गए। मुझको बस इसी मौके का इंतज़ार था। नहाते ही मैंने हमजाद को बुलाया। वो बोला, माफ़ कीजिए, सब कुछ जानते हुए भी आपकी मदद में नहीं आ सका। यह सब बात छोड़ो, मुझको यहाँ से निकालो। जो हुक्म। आप जरा आंखें बंद कर लीजिए। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मुझको बहुत तेज़ और ठंडी हवा लगी। मैंने घबराकर आंख खोली तो मारे डर के मैं कांप गया, क्योंकि मैं आसमान में उड़ा जा रहा था। तभी हमजाद की आवाज़ आई, हुजूर, आंखें बंद कर लीजिए, डरिए मत। अब हम थोड़ा और ऊंचाई पर जाएंगे। मैंने आंखें बंद कर ली और ख़ुद को खुदा के भरोसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। मैं खुश था कि चलो जेल से पीछा छूटा। अगले दिन समाचार पत्रों में मेरी फ़ोटो छपी इनाम के साथ, और लिखा था कि ये जेल से फ़रार हो गया है और जो इसका पता बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। हमजाद ने आकर कहा, आपका शहर में जाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बच्चा बच्चा आपको ढूंढ रहा है इनाम के लालच में। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। रात हो गई, नींद नहीं आ रही थी। हमजाद ने बिना मेरे कुछ कहे दूसरी लड़की को मेरे सामने डाल दिया। अभी सब कुछ शुरू ही हुआ था कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं बुरी तरह घबरा गया और लड़की को उठाकर गुस्लखाने में बंद किया। इतनी देर में देखा तो पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, जेल से भाग कृति तुम बच जाओगे। तुमने खुद अपना जुर्म साबित कर दिया। चलो अब अपने ठिकाने पर। मेरे साथ वही परेशानी थी कि मैं अपवित्र होकर हमजाद को नहीं बुला सकता था। इसलिए मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा। इतनी देर में लड़की ने भी अंदर से शोर मचा दिया। पुलिस ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो लड़की को आपत्तिजनक हालत में देखकर सब समझ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस को ये कैसे पता चला कि मैं यहीं हूँ। बाहर आकर देखा तो बाहर सलमा खड़ी थी और उसके साथ एक आलिम खड़े थे। वे वही आलिम थे जिन्होंने यह बताया था कि लड़कियों के साथ नीच हरकत करने वाला इसी शहर में है। दोनों ने पुलिस वालों से कहा, इसको नहाने मत दीजिए जब तक सज़ा ना हो जाए इसको, क्योंकि इस बार ये दोबारा हाथ नहीं आएगा आपके। पुलिस वाले ने कहा, हाँ, नहाने का बहाना करके भाग गया था यह पहले भी। अब तो जल्दी से जल्दी इसको सज़ा दिलवाएं तो ही ठीक होगा। मैं समझ गया कि इनको शक हो गया है। आलिम साहब और सलमा शायद मेरे बारे में सब जान चुके हैं। मुझको फ़िक्र थी कि अगर नहाया नहीं तो यहाँ से निकलना असंभव है। मुझको जेल ले जाया गया। रात वहीं ठंडे फर्श पर सूखी रोटी दाल खाकर गुजारी। अगले दिन मुझको अदालत ले जाया गया। मुझ पर बलात्कार का और कत्ल का मुकदमा चलाया गया। काफ़ी सारी लड़कियों को गवाही के लिए पहचान के लिए बुलाया गया। सबने मुझको पहचान लिया। सब कुछ देखने और सुनने के बाद जज ने अपना फ़ैसला सुनाया। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए अदालत जनाब करामत को मुजरिम मानते हुए और इनके लड़कियों को उठवाने के अनोखे तरीक़ों को देखते हुए इनको 1 ही घंटे के बाद सजाए मौत देती है और पुलिस को आदेश देती है कि इनको नहाने की अनुमति ना दें और इनका सर शहर के चौराहे पर सबके सामने काट दिया जाए, ताकि फिर कोई ऐसी घिनौना अपराध ना कर सके। जज की आवाज़ सुनकर मैं सर से पैर तक पसीना पसीना हो गया। अदालत से मुझको काल कोठरी ले जाया गया। मैंने दिल में हमजाद को याद किया। वो मुझको नज़र आया। मैंने हमजाद से कहा, अब क्या होगा? क्या मेरे सारे अरमान आज ख़त्म हो जाएंगे? क्या आज मेरा अंत हो जाएगा? तुम कुछ करते क्यों नहीं हमजाद? हुजूर, मैं मजबूर हूँ। जब तक आप पाक नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही आप मुझको बुला सकते हैं।
मैं बुरी तरह घबरा गया। इसी सोच विचार में 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं ज़रूर जल्दी ही पेश करूँगा।